मीनाक्षी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। ये एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है जिसमें अदालत ने एक बहुत अहम असूल वाज़ेह किया कि क्या बेल मिलने के बाद भी मुल्ज़िम का हर डेट पर कोर्ट में पेश होना ज़रूरी है या नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी बात को क्लैरिफाई किया और कोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर किसी मुल्ज़िम की सज़ा मुअत्तल हो चुकी हो और उसे ज़मानत भी मिल गई हो तो हर पेशी में उसका अदालत में हाजिर होना ज़रूरी नहीं। कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को गलत और अननेसेसरी बर्डन करार दिया है। सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जिसके तहत कोई चेक डिसऑनर होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इल्ज़ाम ये था कि 2 चेक्स इशू हुए, एक 7 लाख का और एक 5 लाख का, लेकिन दोनों चेक्स बाउंस हो गए। कोर्ट ने इसी मैटर को सीरियस लिया जिस पर ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़िम मीनाक्षी को कन्विक्ट कर दिया, जिसके बाद मीनाक्षी ने अपील फाइल की CRA नंबर 956/2017 जिस पर एपीलेट कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड कर दी और बेल ग्रांट की। मतलब एक्यूज जेल से तो बाहर आ गई लेकिन अपील साइड बाय साइड चल रही थी। अब मसले का आगाज हुआ जब कुछ अरसे बाद मुल्ज़िम ने अपना वकील 6 बार चेंज किया, जिसको कोर्ट ने नेगेटिवली लिया। कोर्ट को लगा कि ये केस डिले कर रही है, जिस पर एपीलेट कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी और NBW मतलब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया और फिर एक्यूज को कस्टडी में ले लिया। एक्यूज ने कहा कि वो हर्पेस ज़ोस्टर से सफ़र कर रही हैं विच इज़ अ सीरियस वायरल इन्फेक्शन, जिसके बाद कोर्ट ने एक डेट पर तो एग्जेम्पशन दी लेकिन अगली डेट पर बगैर सुने ही बेल कैंसिल कर दी। इस सब के नतीजे में मुल्ज़िम मीनाक्षी ने हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 482 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 528 ऑफ BNSS मीनाक्षी ने 2 डिमांड्स की। पहली ये कि बेल को रिस्टोर किया जाए, नॉन बेलेबल वारंट को भी कैंसिल किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने केस को बार बार एडजर्न किया और कोई प्रॉपर रिलीफ फ्राहम नहीं किया, जहां से फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई। अब केस गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसके बाद 27 नवंबर 2025 को कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एपीलेट कोर्ट की ये जो अप्रोच है बेल कैंसिल करने वाली, NBW जारी करने की और केस को रिपीटेडली एडजर्न करने की, ये बहुत शॉकिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले तो ये बात क्लियर की कि अगर एक्यूज को बेल मिल चुकी हो और सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी हो तो हर डेट पर उसका पेश होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये एक इलीगल बर्डन है। जिसके बाद यहाँ पर स्टेट ने भी आर्ग्यू किया और हवाला दिया फॉर्म 44 ऑफ CRPC के तहत एक्यूज की अटेंडेंस, उसका प्रेजेंट होना लाजमी है। लेकिन कोर्ट ने जवाब में कहा कि बेल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि डेट पर फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, बल्कि ये तो सिर्फ एक जनरल अंडरटेकिंग है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपीलेट कोर्ट के पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। उसे चाहिए था कि एमिकस कुराई अपॉइंट करता, अपील को मेरिट पर डिसाइड करता और फिर मुल्जिम को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देता, लेकिन यहाँ पर तो बेल ही डायरेक्ट कैंसिल कर दी गई, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। इन तमाम बातों के बाद भी कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि ये अपील 8 साल से पेंडिंग थी, लेकिन सिर्फ डिले को वजह बनाकर इसे एक एक्सक्यूज समझकर एक्यूज को सज़ा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली अपने फैसले में कहा कि हर डेट पर एक्यूज को बुलाना ज़रूरी नहीं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, बल्कि ये एक्यूज पर अननेसेसरी बर्डन है। कोर्ट ने अपील डिस्पोज कर दी और ऑर्डर दिया कि बेल कंटिन्यू रहेगी टिल अपील डिस्पोजल, और एपीलेट कोर्ट को कहा कि 3 महीने में अपील का फैसला करो और इस ऑर्डर को सर्कुलेट करने को भी कहा पंजाब एंड हरियाणा जुडिशरी में। आखिर में इस केस ने एक बहुत सिंपल और पावरफुल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया कि जस्टिस का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि फेयरनेस भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिस्टम को रिमाइंड करवाया कि बेल का मतलब ये नहीं कि एक्यूज को हर रोज़ कोर्ट के चक्कर लगवाए जाएं, क्योंकि बेल सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन है।